स्टार्टेड। हाँ, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, दीपांकर हो। जी दादा, जय गुरु। जय गुरु। सभी को जय गुरु। जितने सारे उपस्थित जय हैं, ने म्यूट करके रखेंगे सभी को। संभवतः वीडियो को भी अगर म्यूट रखेंगे तो अच्छा है, जितने सारे हैं। और अभी हम लोग आरंभ करेंगे आज का सेशन। और आज जो आचमन, पंचवरी और सप्तार्ची, ये हमारे हम सब जिनके साथ करने वाले हैं वो है दीपांकर महांती फ्रॉम बेंगलुरु। तो दीपांकर, आप अनम्यूट करके आप शुरू कीजिए। जी, सब आरंभ करिए। तो सबको जय गुरु। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुभूत व्याप्त प्राग प्रथम भाग, सर्व स्वर्ग सर्व हृदय प्राणन परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, तुम ही तुम्हारी त्वजात संतान हो, यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय की कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भासित कर दो। यह मैं अपने आब्रह्म स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। एकमेवा द्वितीयं शरणं पूर्वेषाम पुरैतारः, प्रबुद्धः ऋषयः शरणं तद्वर्तमानुवर्तिनः पितरः शरणं सत्तानुगुण वर्णाश्रमः शरणं पूर्वापूरको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेवार्यायणं एष एव सधर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। नोपास्यमन्यत् ब्रह्मणो ब्रह्मोकमेवाद्वितीयं, तथागतास्त्वार्तिका भेदाः तथागता यो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेषामपुरैता विशिष्ट विशेष विग्रहः तथामूलशासनं यनुसर्तव्यनेतरत् शिष्टाब्दवेद पितृपरलोकदेवाः श्रद्धेयः नापोह्य सदाचारा वर्णाश्रमानुगजीवनवर्धना नित्यं पालनीयः विहित सवर्णानुलोमाचारः परमोत्कर्षहेतवः स्वभाव परिध्वंसिनस्तु प्रतिलोमाचारः। जय गुरु। जय गुरु। अच्छा, अब हम लोग ठाकुर जी की श्रीमुख निश्रित बानी का पाठ करेंगे। तो हमारे बीच बांग्ला बानी को पाठ करने के लिए दुर्गापुर से शेखर चौधरी दा हैं। तो शेखर चौधरी दा अपनी আপনাকে আনমিউট করে নেন আর বাণীটা পাঠ করবেন আপনি। दुर्गापुर से शेखर चौधरी दा। शेखर चौधरी दा नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है तो मैं पढ़ देता हूं। आज की वाणी है, ঈশ্বরে যুক্ত হতে হলে তাঁরই মূর্ত আশীর্বাদ, আদর্শ বা আচার্য সদ্গুরুতে যুক্ত হতে হয়। সেই যোগই তোমার শত উৎকর্ষে ঈশ্বরে যুক্ত করে তুলবে। আর তখনই তুমি প্রজ্ঞা অধ্যুষিত গীতার সুরে গেয়ে উঠবে, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। শাশ্বতী গ্রন্থ আদর্শ অধ্যায় 253 নম্বর বাণী।
चंदन श्रीवास्तव, धन्यवाद। आप हैं? यस दादा। जय गुरु। आप इस वाणी को हिंदी में हमें सुना दीजिए। ईश्वर में युक्त होने के लिए उनके ही मूर्त आशीर्वाद, आदर्श या आचार्य सदगुरु में युक्त होना पड़ता है। वह योग ही तुम्हें स्वतः उत्कर्ष सहित ईश्वर में युक्त कर देगा और तभी तुम प्रज्ञा अध्युषित गीता के सुर में गा उठोगे, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जय गुरु। अब इस वाणी का हम लोग इंग्लिश वर्जन सुनेंगे। कटक से हमारे बीच हैं प्रीतिमयी मिश्रा। जय गुरु। जय गुरु। आप वाणी का पाठ कीजिए। To become adhered to God, you shall have to be adhered to His embodied blessing, the idol, or existential guide, the master. That very adherence shall make you adhere to God through spontaneous elevation, and forthwith you shall start singing in the wisdom adorned tune of Gita, Vasudeva Sarvamiti, Sa Mahatma Sudurlava. Very rare is such a great soul who realized that all this is Vasudeva, the Lord. जय गुरु। जय गुरु। तो आज हम सेशन का आरंभ करते हैं इसी वाणी से। तो संतोष जी, आप हैं क्या रायपुर से? दादा जय गुरु। जय गुरु। आप इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हमें थोड़ा आलोकित कीजिए इस वाणी को, थोड़ा हमें कुछ प्रकाश डालिए, हमें समझ में आए कुछ। आज्ञा दादा। वाणी का जो ठाकुर जी ने बोला है वाणी में, ईश्वर से युक्त होने के लिए उनके ही मूर्त आशीर्वाद, आदर्श या आचार सदगुरु से युक्त होना पड़ता है। यह योग ही तुम्हें स्वतः उत्कर्ष में ईश्वर से युक्त करा देगा, यम तभी तुम प्रज्ञा अध्युषित गीता के सुर में गा उठोगे, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस वाणी में श्री ठाकुर जी का मेन जो है फोकस है कि जब भी मनुष्य इस धराधाम पे आता है तो इस धराधाम पे आने के लिए हमें किसी से किसी चीज से युक्त होना पड़ता है। यहाँ पे युक्त का मतलब है कि हमारा जो है जो जुड़ना, तो इसलिए वह जुड़ाव अगर हम ठाकुर जी बोलते हैं कि ईश्वर से अगर युक्त होता है या उनके ही मूर्त जो हमारे सामने उनके आदर्श के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, या आचार्य जो हमारे जो है सदगुरु या आचार्य जो हमारे आचार्य देव हैं, अगर वो सम्मुख हैं तो उनको उनसे अगर युक्त होना पड़े तो वही योग ही हमें स्वतः मतलब अपने आप भाव में ही उत्कर्ष से ईश्वर से युक्त करा देगा। मतलब इस भाव में ठाकुर जी यही कहते हैं कि ईश्वर का जो पूर्ण परिपोषक और पालनीय जो विचारधारा है, ईश्वर जी जो रखे हैं वो हमारे आचार परंपरा, जो आज वह श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा जो हमारे आचार्य देव जी हैं, जो मुहूर्त रूप उनका जो है उनको अच्छे से पालन करने के लिए आचार परंपरा दिए हैं। वही ठाकुर जी कहते हैं ईश्वर से एक्चुअली युक्त होने के लिए हमें उन्हीं से युक्त होना पड़ेगा जो ईश्वर से युक्त मूर्त आशीर्वाद या आदर्श, ऐसा आदर्श या ऐसा आचार जो हमारे ईश्वर को लेकर चलते हैं, और मनुष्य को उसी से युक्त होना पड़ेगा। और यह योग ही, यह जुड़ाव ही है जो मनुष्य को स्वतः उत्कर्ष मतलब ऊपर भाव में ले जाएगा और ईश्वर से हमें युक्त करा देगा। मतलब यही है कि हमारा आचार परंपरा जो हम लोग लेके चलते हैं वह उस धराधाम जो ईश्वर का धराधाम है, जो हमारा ठाकुर विचारधारा का धराधाम है, उससे हम बहुत ही संयोजित भाव से चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हिंदी में पाठ किया था चंदन दा, आप हैं? धनबाद से चंदन दा आप हैं?
हाँ दादा, जय गुरु दादा। जय गुरु। आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? वाणी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? चंदन दा, हाँ दादा, देख रहा हूँ वाणी को। कुछ आप बोलेंगे इस विषय पे? सर, वाणी से जो मुझे पता चल रहा है, समझ रहा हूँ जो मैं, हम्म, जो हमारे इष्ट हैं, ईश्वर हैं, तो वर्तमान में उनसे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब आचार्य सदगुरु से, उनको पाने के लिए अगर हम वर्तमान आचार्य और के प्रति अगर हम अपना निष्ठा और उनके प्रति केंद्रित रहते हैं, तो हम अपने इष्ट देव को भी हम उनके अंदर पा सकते हैं। उनके बताए हुए रास्तों पर उनको फॉलो करके अगर हम चलते हैं, तो अपने इष्ट को हम मतलब अनुभव उनको प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ दादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में पाठ किया था प्रीतिमयी, आप कुछ कहना चाहोगी इस विषय पे, इफ यू वांट? नो दादा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप बोल दीजिए। ओके, ओके, ओके। मैसेज शायद मैं देख रहा हूँ सीमांचल चेन्नई से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ प्रीतम दा, हाँ, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ, सही आ रहा है, आप बताओ। इस वाणी को मैं दोबारा नहीं दोहराता हूँ। इसमें दो पार्ट है एक्चुअली मेरे हिसाब से। पहले पार्ट तो ये है कि ठाकुर जी कहते हैं कि हम लोग जब ईश्वर से युक्त होते हैं और ईश्वर का आवर्तन मान में, यानी पुरुषोत्तम जो आवर्तमान में रहते हैं, सशरीर नहीं रहते हैं, तो उनका जो मूर्त आशीर्वाद है, पुरुषोत्तम का जो मूर्त आशीर्वाद है, यानी मूर्त अनुशासनवाद जो है, वही आचार्य होते हैं। और हम उन आचार्य को के साथ युक्त होकर चलना पड़ेगा। ये पहला जो ये है स्टांजा है। और अगर हम लोग आचार्य के साथ युक्त होकर चलते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि हम प्रज्ञा अभिश्रुति गीता के सुर में ये हम लोग गा उठेंगे कि वासुदेव सर्वमित स महात्मा सदुर्लभ। ये जो वाणी है, श्री ठाकुर जी के समय में एक छोटा सा घटना, श्री श्री केष्टदा ठाकुर जी एक बार पूछ रहे, ठाकुर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग को जब आप पांजा देते हैं, वो पांजा लेने के बाद उनका जो ठाकुर जी के प्रति निशा है या इच्छा अनुराग है, थोड़ा सा कम हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले जिस तरह से इष्ट अनुराग लेके चल रहे थे, इष्ट कर्म को लेके चलते थे, वो बाद में भी इस तरह का कंटिन्यूटी रख पाते हैं। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो इष्ट कर्म जिनका अंतर का नशा नहीं है, दूसरे के इच्छा से दूसरा चीज को आस रख के जो इष्ट कर्म करते हैं, उन लोग में एक टिकाव का जवाब है, वो बहुत मुश्किल है, वो कभी टिक नहीं पाएंगे। और लेकिन जो लोग दुख कष्ट निपीड़न निरातन में रह के उनको ही नहीं छोड़ते हैं, वह असली भक्त है। और ये जो संस्कृत में जो गीता का वाणी दिया हुआ है, इसका अर्थ ऐसे है कि जो ज्ञानवान लोग होते हैं, जो रियल मायने में भक्त होते हैं, वो जन्म जन्म के बाद भी मेरे शरण में रहते हैं। और ये जानकर कि वासुदेव ही सब कुछ है, कारण का कारण है, और ऐसे जो आत्मन है, ऐसे जो ज्ञानवान लोग हैं, वो दुर्लभ होते हैं।
तो ठाकुर जी का कहने का मतलब है कि ठाकुर जी को हम लोग प्यार अगर करना है तो उनके लिए ही प्यार करना, उनको, उसके अलावा कोई दूसरा आस हम लोग के पास नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा सोच नहीं होना चाहिए कि मुझे इस चीज के लिए ठाकुर से प्यार करना है, उस चीज के लिए ठाकुर जी से प्यार करना है। और ये सत्यान शरण में श्री ठाकुर जी बहुत क्लियर कट दिए हुए हैं कि अर्थ मान यश पाने के लिए मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तो ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग आचार्य के साथ अच्छी तरह से जुड़ के रहेंगे तभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनको प्रेम करेंगे, उनके लिए, और दूसरा कोई हम लोग का आस नहीं होगा। नंबर 1 पॉइंट। और उसके साथ साथ मुझे एक रजनीकांत सेन का एक बहुत अच्छा रिलेवेंट गाना है, मुझे यहाँ पे 2 लाइन बड़ा प्रासंगिक लगता है। उन्होंने कहते हैं कि ओरा चाहते जाने ना दयामय, चाहे धन जन आयु आरोग्य विजय। उनका एक बहुत लंबा गाना है। तो इस गाना में वो कहते हैं कि हम लोग का जो चाहत है वो ठाकुर की चाहत है ही नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, जन चाहते हैं, आयु चाहते हैं, आरोग्य भी चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं चाहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर हम लोग ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो दूसरा कोई आस नहीं है, सिर्फ उनके लिए ही उनको हमको प्रेम करना चाहिए। इतना मुझे कहना है। जय गुरु। मुझे दादा कुछ ऐड करना है। हाँ, कौन? जयदीप। हाँ, जयदीप। इसमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ईश्वर से जुड़े होने के लिए उनके ही मूर्त आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। ठाकुर बोल रहे हैं कि ईश्वर से युक्त होने के लिए उनके ही मूर्त आशीर्वाद, आदर्श या आचार्य सदगुरु में युक्त होना पड़ता है। बात यह है कि ईश्वर जो है हम सबके अंदर जीवन संवेग के रूप में विद्यमान है, और उनके साथ युक्त होने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। साधु संत लोग ईश्वर को साथ युक्त होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब वो संपूर्ण ईश्वर जो है मनुष्य रूप में आते हैं। जैसे कि ठाकुर का एक वाणी है, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर जिनी जीवन उच्च धृति संवेग सवार से इष्टोइतार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य मूर्त से। ईश्वर हमारा अंदर जीवन संवेग होते हुए भी हम उनको अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए भी संपूर्ण भाव से उनको समझ नहीं पाते। लेकिन वो जो मूर्त रूप में आते हैं, आदर्श पुरुष के रूप में, जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, तथागत बुद्ध हुए और परम ब्रह्म श्री ठाकुर हुए, उनके माध्यम से हम उस ईश्वर के साथ परफेक्टली जुड़ सकते हैं, दीक्षा के माध्यम से, उनके द्वारा। तो ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जोग ही तुम्हें स्वतः उत्कर्ष सहित ईश्वर में युक्त कर देगा। जब तक उनके मनुष्य रूप में हम लोग उनको नहीं मानते हैं, तब तक उनको सहज भाव से हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा समझ कुछ अलग होता है, ईश्वर कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ईश्वर का निराकार रूप में हम उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि मेरे जो मनुष्य रूप है वासुदेव, वसुदेव की पुत्र वासुदेव के रूप में मुझे जानना बहुत आसान होता है, और दुर्लभ वो लोग होते हैं जो उनको मनुष्य अवस्था में जान सकते हैं। तो इस वाणी का अर्थ यह है कि ईश्वर का वासुदेव रूप है, अर्थात जब वो वसुदेव की पुत्र वासुदेव के रूप में अर्थात मनुष्य रूप में आते हैं, तब उनको जानना मनुष्य के लिए आसान होता है, और उनके साथ जुड़ना मनुष्य के लिए अति साधारण होता है, और मनुष्य आसानी से उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वाणी का अर्थ यह है कि ईश्वर को अमूर्त भगवान के रूप में उपासना मत करो, उनको एक मूर्त आदर्श या आचार्य के रूप में तुम बेटरली अनुभव कर सकते हो। यही मेरा अर्थ बोलने का। बहुत बहुत खूब जयदीप, बहुत ही अच्छा। ये दादा हम कुछ बोल सकते हैं? कौन है? अलग दा। अच्छा, आलेख दा, बताइए। हाँ, जमशेदपुर से हम आलेख पाइकराय कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। परम प्रेम श्री ठाकुर जी और आदुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। जगत जननी श्री बड़मा की रातुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वर्धा की रातुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। आचार्य पूज्यपाद दादा की रातुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। पूजना बाबा की रातुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। पूजना अविंदा की रातुल चरण भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाइयों सबको मैं स्पॉट में रखिएगा। हाँ बोलिए। आवाज सुनाई दे रहा है?
हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, आप शॉर्ट में जस्ट बोलिए कुछ। बानी आपका स्क्रिप्ट में स्क्रीन में दिख रहा है, उसको बस एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, जो मैंने जो वाणी जो है कि एक्चुअली आदर्श में मुक्त होने से उनके मुक्त आकर्षण से आदमी का जीवन वर्धन का जो बात है, एक्चुअली एक से शॉर्ट में हम ये बोलना चाहते हैं। उसके पहले जो एक तो वाणी है, जो आदर्श में मूर्त नहीं उठता है, मन मूर्त होने आदर्श से तो अटैच नहीं होते हैं, तो वो आत्मसमर्पण उनका जो है आसमान में रहता है। वो सोचते हैं कि भगवान आसमान में है और हमको जीवंत आदर्श का क्या जरूरत है, और वो उनका हम बड़ा ही रहता है। लोग सोचते हैं कि माने यही हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, यही सही है, बट उसका तात्पर्य ये ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मस्मरण क्यों नियंत्रित नहीं होता है, बिना आत्मसमर्पण के कोई नियंत्रित नहीं होता है। कहा उसका फायदा कहाँ पर है? जो आदमी अगर सही में सोचे कि अगर बिना आत्मसमर्पण में हमको सब हो जाता है, तो ये एक्चुअली नहीं है। लेकिन लोग सोचता है कि नहीं, जो हम विचार कर रहा है, जो हम सोच रहा है, जो हम कर रहा है, तो जैसा मेरा जीवन चल रहा है, जैसा हम ईश्वर को जानते हैं, जैसा हम ईश्वर को समझते हैं, या जैसा हम ईश्वर को पूजा करते हैं, यही सही है। बट एक्चुअली सही कुछ और है। जब तक हम जीवंत गुरु, जीवंत आदर्श से हम जब तक जुड़ेंगे नहीं, अटैच नहीं होंगे, समझेंगे नहीं, वो है कौन नहीं जानेंगे, तो मेरा अंदर में जितना भी अवगुण है और जितना भी सही या गलत चीज है, वो हम अपने आप को खुद से प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, खुद से समझ नहीं पाएंगे। तो यही है कि हर युग में पुरुषोत्तम आते हैं कि जो है अपना मैंने अपने लोगों को उनका साथ जुड़ने के लिए और लोगों को उसको पहचानने के लिए पुरुषोत्तम का अवतार हर युग में आता है। ऐसे एक हम लोग का भागवत में है कि जुगो जुगो ही मते परमानंद जगते, माने हर युग में पुरुषोत्तम का अवतार होता है और उनको कुछ लोग ही जान पाते हैं जो उनका साथ। ठीक आलेखदा, बहुत अच्छा। जो भी हो, मैं एक चीज सबसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग जब कोई भी वाणी, हम लोग ठाकुर जी की वाणी को जब सामने रखते हैं, तो कोशिश करेंगे सभी कोई जो भी हैं, हम लोग तो बाद में किसी एक सब्जेक्ट पे तो डिस्कस करते ही हैं, हम सभी कोशिश करेंगे कि जब जो वाणी पाठ होती है, सिर्फ उस वाणी के उसी के अंदर में अगर हम अपनी बातों को रखें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बाहर निकल जाएंगे तो फिर तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, बहुत कुछ उसका विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन सभी कोई कोशिश करेंगे कि जस्ट इस वाणी में ही हम कंसंट्रेट करें। तो 2-3 चीज हम बोलना चाहेंगे। जितने सारे लोगों ने कहा, अच्छा ही कहा अपने अपने तरह से समझ से। तो जयदीप ने जो बात कही है, इस वाणी को पढ़ के सुन के मुझे एक ही लाइन याद आई। ये वाणी जब भी मैं पढ़ा या सुना तो मुझे एक बर्नार्ड शॉ की बात याद आई। आप सभी जानते हैं बर्नार्ड शॉ बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो उनका एक लाइन था, बिवेयर ऑफ द मैन हु इज गॉड इन द स्काईज। उस व्यक्ति से सावधान रहना जिस व्यक्ति के भगवान या ईश्वर आसमान में बसते हैं। तो यहाँ पे और इस वाणी में ये जो लास्ट लाइन है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ठाकुर ने ये लास्ट लाइन बहुत सारे वाणियों में भी और है, और ठाकुर ने इस बारे में चर्चा भी की है। जैसा जयदीप कह रहा था कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दैट मीन्स कि आसमान के भगवान पे समर्पित होना इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। किसी एक आसमान जो भगवान मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। कैसे नियंत्रित नहीं कर सकता? मतलब मैं जैसा मर्जी करूं, उनका कोई डिसिप्लिन, उनका कोई अनुशासन मुझे अनुशासित करने वाला नहीं है। मुझे याद आती है एक बात विवेकानंद की। विवेकानंद एक जगह कह रहे हैं कि अवतार पुरुष जो होते हैं, अवतार पुरुषों का जीवन, उनका जो जीवन काल होता है या उनका जीवन यापन जो होता है, तो उस जीवन को जब हम देखते हैं
तो हमारे मस्तिष्क प्रसूत जो ईश्वर की छवि है, जो जिस ईश्वर का हमने एक छवि बनाया है, अपने कल्पना से बनाया है, क्योंकि ईश्वर जिसने अभी जैसे जयदीप ने कहा कि हमारे अंदर का जीवन संवेग, हम जो हैं, ये एवरीथिंग कुछ भी है उसका कारण ही, मूल कारण ही है ईश्वर। लेकिन इस ईश्वर का जो रूप जो हमने बनाया है वो हमारे कल्पना प्रसूत है, हमने अपनी कल्पना से बनाया है। तो विवेकानंद कहते हैं, और ये विवेकानंद कब कह पाते हैं? ये विवेकानंद तभी कह पाते हैं जब वो एक रक्त मांस संकुल अवतार पुरुष, आदर्श आचार्य सदगुरु जिनके शरणापन्न वो होते हैं, तब उनको ये समझ में आती है। और वो कहते हैं कि जब अवतार पुरुष लोगों का मतलब राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, जो भी ये अवतार पुरुष हैं, उनका जब जीवन में देखता हूं तो हमारे कल्पना प्रसूत जो ईश्वर की छवि है वो अत्यंत निकृष्ट महसूस होती है, अत्यंत निकृष्ट। इसलिए ईश्वर का हम जो भी रूप दे लें, जब तक जीवंत पुरुषोत्तम, जीवंत सदगुरु और आचार्य क्यों कहते हैं? दैट मीन्स कि वो आचरण के माध्यम से, ठाकुर कहते थे माई लाइफ इज माई मैटेरियलाइज्ड मैक्सिम। जो उन जितने साधारणतः अगर आप देखेंगे तो हम जो बोलते हैं वो हम आचरण में लाने की कोशिश करते हैं, जो हम कहते हैं वो हम आचरण में नहीं होते हैं, और दैट्स वाई हम आचरण में लाने की कोशिश। लेकिन पुरुषोत्तम, उनके मुख से जो भी निकलता है वो वही होते हैं। दैट्स वाई ही इज, वो आचरण युक्त मास्टर हैं। तो देखा गया, तो इसलिए लास्ट लाइन जो है कि ऐसे लोग बहुत रेयर हैं। आज जो भी हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, जो भी, उनके जीवन काल में कितने लोगों ने उनको पकड़ा? तो इसीलिए वो वसुदेव के पुत्र, हम ईश्वर भगवान, वो अलमाइटी, वो सुपर पावर कितना भी कह लें, वो सर्वशक्तिमान हमें ये करता है, लेकिन जब तक वो वसुदेव का पुत्र, दैट मीन्स कि श्री कृष्ण, और वो श्री कृष्ण इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, रामा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। अभी वर्तमान युग में अगर श्री ठाकुर अनुकूलचंद है तो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्रीवियस फॉरन, जितने सारे हैं। तो हम जब भी किसी भी एक पुरुषोत्तम की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, दैट मीन्स कि ऑल जितने सारे पुरुषोत्तम हैं, सब उनमें समाहित है, क्योंकि वो एक ही है। वही सूरज अगर कल को रोशनी दिया था, तो आज जो सूरज रोशनी दे रहा है वो कल का ही सूरज है। लेकिन ये पता किसको है? जो इस कॉस्मिक जो सिस्टम है उसको जानता है सही में। और नहीं तो जो नॉविस है उनको लगेगा कि कल का सूरज तो डूब चुका, वो तो चला गया। ये आज एक 12 घंटे के बाद सुबह में एक नया सूरज फिर से निकल के आया है। लेकिन जो इस पूरे गैलेक्सी के सिस्टम को जानते हैं, वो जानते हैं कि जो कल जो सूरज डूबा था या आज जो सूरज डूबा है वही कल को निकलेगा, या जो कल जो डूबा था वो परसों को वही निकलेगा, या आज जो सूरज निकला है वो कल जो डूबा था वही सूरज आज है। तो कहने का मतलब है कि ये वासुदेव, ये ऐसे लोग बहुत विरले हैं जो मनुष्य पुत्र को ही ईश्वर समझे और उनमें ईश्वर की प्रतिभूति, वो जो ईश्वर के रूप में ही जो आए हैं, ये बहुत रेयर स्पीसीज कह सकते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी की एक वाणी भी है कि उनके जीवत दशा में जो जन्म ग्रहण करते हैं, ये इस रेयर, माने वो तो फॉर्चुनेट है, और जो उनके चले जाने के बाद दे आर अनफॉर्चुनेट, वो दुर्भाग्य हैं जो उनके जीवत दशा में उनको ग्रहण नहीं कर पाए, वो दुर्भाग्य ही हैं। तो ये इसीलिए ये जो वाणी है स महात्मा सुदुर्लभ, यहाँ पे वाणी का टोटली मोटो ही यही है कि ईश्वर मतलब वो एम्बॉडीड नहीं है, और यही एम्बॉडीड, ये ईश्वर जब रक्त मांस संकुल होकर जब मनुष्य रूप में, मनुष्य कलेवर में, नर कलेवर में जब जीवन धारण करते हैं, then actually he becomes ideal, he becomes आचार्य, he becomes सदगुरु,
और उस जीवंत रूप को तो इस वाणी का यही मुझे ये लगता है, और भी चर्चा होगी इसमें, और भी अगर कुछ बहुत एक्सपैंड हम कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन मूल बात यही है कि पुरुषोत्तम सदगुरु जो जीवंत होते हैं। अदरवाइज आप देखते ही हैं कि अभी के समय में पूजा पाठ की कोई कमी नहीं है दुनिया में, बोलिए, और भारतवर्ष में तो नहीं ही है, हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन नियंत्रित। मैं रहता हूं यहाँ पे देवघर नगरी में, ये बैद्यनाथ की नगरी है, एक पीठ है, 12 पीठ में ये एक पीठ है, और उस पीठ में हजारों लाखों करोड़ों लोग शिव की नगरी में आते हैं और शिव की पूजा करते हैं, शिव मंगल की पूजा करते हैं। लेकिन जब यहां से वापस जाते हैं तो कितना मंगल लेके जाते हैं? उसी शिव को बिठाकर गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, क्या कह के ये उन्हीं का प्रसाद है। और शिव, हमने नाम भी बहुत अच्छा दे दिया है, भोले बाबा। तो वो तो भोला है, वो तो कुछ समझते ही नहीं है। हम जो मर्जी करें, वो ना मेरे अच्छाई पर कुछ बोलते हैं, ना मेरे बुराई पर वो कुछ बोलते हैं। तो उस शिव का मंगल को जब तक हम वो मूर्त रूप, वो नारायण ईश्वर जो भी हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे वो वासुदेव का पुत्र ही चाहिए, मुझे वो शिवचंद्र चक्रवर्ती का पुत्र ही चाहिए, क्योंकि वो जब तक नहीं आएंगे, वो जीवंत नहीं आएंगे, तो वो जो कहते हैं स्वतः उत्कर्ष योग होगा ही नहीं, क्योंकि हम युक्त ही नहीं हो पाएंगे, और युक्त नहीं होंगे तो हमारा जो स्वतः उत्कर्ष है, अपलिफ्टमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग, कितने सारे योनि को पार करके हम आज इस मनुष्य योनि में किस रूप में है, इससे पहले कहां थे पता नहीं है। और ये मनुष्य योनि को अगर अपलिफ्टमेंट पे ले जाना है, एलिवेटेड अगर करना है खुद को, तो जीवंत के शरणागत में आना ही पड़ेगा। दिस इज द वेरी, मतलब मुझे जो प्रतीत होता है, जयदीप ने बहुत ही अच्छा से किया, और भी सभी लोगों ने ही करीब करीब अच्छा ही किया। तो मूल बात ये है। मधुदा, आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? म्यूट है। नहीं, बात तो पूरी कंप्लीट, बात तो कंप्लीट हो ही गया है, कोई एडिशन नहीं करना है। बस एक इम्बॉडेड चीज है, जो पहले एब्स्ट्रैक्ट था वो इम्बॉडेड हुआ। जैसे प्रेम एब्स्ट्रैक्ट है, प्रेमी में इम्बॉडेड हुआ, दयालु में इम्बॉडेड हुआ। उसी तरह ईश्वर एक देव, जो तुम बोल रहे हो, देव सर्वल मांस, जो आश्रम स्थित पुरुष है, उसमें इम्बॉडेड होता है। ठाकुर हमेशा बोलते थे, छोटी सी बात है कि जैसे मैथमेटिशियन तो मैथ का इम्बॉडेड फॉर्म है, एक मैथ बुक का इम्बॉडेड फॉर्म मैथमेटिशियन है। बिजली पहले भी था, लेकिन कोई उसको ट्रेस नहीं करता था जब तक उसका आविष्कार नहीं हुआ, जब तक वो इम्बॉडेड नहीं हुआ, जब तक वो हमारे सेंसेशन में नहीं आया। तो उसी तरह ईश्वर आदर्श जो भी है भगवान, वो इम्बॉडेड फॉर्म में ही मनुष्य को महसूस करवाते हैं या दया करके पकड़वाने की कोशिश करते हैं। जो बाकी सारी बात तो होगी, हम इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बस एक लाइन जो है इस वाणी में, एक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो सेकंड पैरा में है, और तभी तुम प्रज्ञाध्युषित, गीता के सुर में आउट हो गई। जो प्रज्ञाध्युषित, प्रज्ञा मीन्स विजडम। जब तक हम लिविंग आइडियल, जो जीवंत पुरुष हैं, उस जीवंत पुरुष पुरुषोत्तम के अगर सरराम में नहीं आते हैं, ये जो खोपड़ी है ना, ये ब्लंट रहेगा, ये खुलेगा ही नहीं, प्रज्ञा ही नहीं आएगी। तो इसीलिए उस एब्स्ट्रैक्ट ईश्वर, वहां से खुद को प्रज्ञा अध्युषित करने के लिए ही बीच में जो ब्रिज हैं, वो पुरुषोत्तम है, जो कि हमारी प्रज्ञा को खोल देते हैं, हमें मुक्त। एक्चुअली मुझे लगता है दिस इज लिबर्टी, दिस इज मुक्ति। जो लोग मुक्ति कहते हैं, दिस इज मुक्ति, जब हम उनके शरण में कंप्लीटली टोटल सरेंडर जब हो जाता है। तो उनकी दया ही ये ब्लेसिंग है। जरूर उनकी दया के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। तो मुझे लगता है कि अब इस प्रसंग को हम यहाँ पे ये करते हैं, वाइंड अप करते हैं। फिर इस पे अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर हम आगे बातें करेंगे। अच्छा, अब हम एक संगीत सुन लेते हैं।
सिलचर से ये है क्या, धृति दीपा आप हो? ধৃতি দীপা, হ্যাঁ আছে তো। ধৃতি দীপা তুমি আছো? তুমি আনমিউট করো। ধৃতি দীপা, हाँ थैंक यू। जय गुरु। হ্যাঁ आप सुना दो। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ খুব ভালো করে শোনা যাচ্ছে। সবাইকে জয় গুরু, সবই को जय गुरु ম্যাডাম। জয় গুরু। আমাদের রামের কথা শুনিয়ে দাও। तुम हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, लाए जाओ तुम दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। तुम हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, लाए जाओ तो दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। ईश्वर की है तुम पर प्रीति, पर इससे क्या होगा, पर प्रीति भक्त नहीं जीवन पर होगा। कर्म करो तुम ऐसे जिससे, कर्म करो तुम ऐसे जिससे उन पर प्रेम गिरा। लाए जाओ तो दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, लाए जाओ तो दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। राह की चिंता लाख करो तो यदि कर्म में मंदगति, ऐसी चाहत थोड़ी कल्पना किसने केवल दुर्गति। राह की चिंता लाख करो तो यदि कर्म में मंदगति, ऐसी चाहत थोड़ी कल्पना किसने केवल दुर्गति। सरल की पथ जब चले मलन तब अनुभूति तमाम, लाए जाओ तो दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, लाए जाओ तो दाहिने लेकिन पाए जाओ सुधा। अपना सब कुछ व्यक्त कर को इष्ट सद्गुरु प्रसन्न किया, तेरे काज अक्सर आया पीछे अपना हाथ किया। अपना सब कुछ व्यक्त कर को इष्ट सद्गुरु प्रसन्न किया, तेरे काज अक्सर आया पीछे अपना हाथ किया। कारण तुम अपने दुख पर लेते हो धर्म का नाम, लाए लेके पाए जाओ सुधा। सभी विद्या कृष्ण का वेद लेते हैं हितान, जन्म जीवन सब सार्थक होता अब मिलता परित्राण। शरण पूजा जब चलन पूजा में, शरण पूजा जब चलन पूजा में देते हैं विश्राम। लाए जाओ तो दाहिने लेके पाए जाओ सुधा। हो जैसे राम के वैसे, हो जैसे राम के वैसे होते तेरे राम, लाए जाओ तो दाहिने लेके पाए जाओ सुधा। लाए जाओ तो दाहिने लेके पाए जाओ सुधा। लाए जाओ तो दाहिने लेके पाए जाओ सुधा। जय गुरु। ধৃতি দীপা খুব ভালো। জয় গুরু। जय गुरु। जय गुरु। अब हम लोग एक
ठाकुर जी की लिखी हुई गाने के साथ हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। ठाकुर जी की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं, उसको हमारे बीच डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती, उनसे हम बहुत लाभान्वित हुए हैं, उनके चिकित्सीय परा इसके द्वारा, और ठाकुर जी के बारे में भी बहुत सारा। तो अब उनका संगीतमय कुछ हम लोग आनंद लेंगे। और मैं चाहता हूँ स्वरूप दा आप हैं? हाँ, जय गुरु। जय गुरु। स्वरूप दा आप ठाकुर जी का वो गाना आप हमें सुनाएं, अच्छा लगेगा। ये गाना ठाकुर जी की रचना है, सुर है, सब ठाकुर जी की दिया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये बंगला गाना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার, পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। ওই যে কুসুমগণ দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে কুসুমগণ দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তুল, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। ওই হেরো কল্লোলিনী কুল কুল প্রবাহিনী, ওই হেরো কল্লোলিনী কুল কুল প্রবাহিনী, কুল শব্দে প্রখালিছে চরণ তোমার, কুল শব্দে প্রখালিছে চরণ তোমার। জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানি, নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। জগতের যত প্রাণী তোমার ঈশ্বর মানি, নমিতেছে সদা তারা চরণে তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, আমি যে অধম প্রাণী ভক্তি স্তুতি নাহি জানি, অনুকূলে কৃপা করে দাও হে চরণ তার, অনুকূলে কৃপা করে দাও হে চরণ তার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। ওই যে কুসুমগণ দুলিতেছে অনুক্ষণ, ওই যে বিহঙ্গ কুল রূপে যার নাহি তুল, নেচে নেচে গাহিতেছে করুণা তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। পরমেশ কে বা জানে মহিমা তোমার। জয় গুরু। জয় গুরু। স্বরূপ দা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবার মানে আমার তো মন ভরিয়ে দিলেন, আর আমার আশা করি যে সবাই যারা এখানে আছেন সবারই ভালো লেগেছে। আর ঠাকুরের কথা বলে কথা, সেটা তো বটেই, কিন্তু আপনি এমন ভাবে প্রস্তুত করলেন সুরটা। একটা কারেকশন শুধু করতে চাই স্বরূপ দা, বলবো? আগে আগে বলেন। এই গানটার সুরটা তনুদার দেওয়া, নিখিল ঘটক। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠাকুরের রচনা এবং সুর রচনা, এটা তনুদার সুর। হ্যাঁ, মানে সুরটাও, মানে তনুদার সুরটাও যা দিয়েছেন, মানে একদম, মানে কথার তো কোনো তুলনাই নাই।
প্রত্যেকটা শব্দের ভাবটা ফুটে উঠেছে সুরে। একদম 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 মানে যেন মনে হয় যে সে सॉरी मैं बंगला में थोड़ा बात कर रहा हूँ, शायद हिंदी में लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। मेरा कहना है कि इसका जो सुर था, ये गाने का शब्द, स्वरूपदा का कहना था कि जो शब्द के साथ हर सुर, हर शब्द के साथ इतना जैसे लगा, वो कहते हैं ना जो व्यास ने लिखा था, लेकिन उनके सर पे, उनके मस्तिष्क में वो स्वयं नारायण सवार थे और तब उन्होंने वो लिखा। हमारे यहाँ जैसे प्रफुल्लदा को ठाकुर कहते थे कि उसी तरह से जो उन पर भी नारायण सवार थे बोल के वो इतना लिख पाए। तो शायद पुरुषोत्तम की उस वाणी को सुरबद्ध करने के लिए उस दिन, उस पल शायद पुरुषोत्तम स्वयं हमारे श्रद्धेय तनुदा के पूरे अंतर में सवार थे, तब जाके ये सुर निकला होगा। तो बहुत अच्छा लगा। किसी दिन हम इस गाने पे चर्चा करेंगे। जो ठाकुर जी के वाणियों पे तो चर्चा हम लोग करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो ये गाना, ये शब्द सब है, इस पर एक दिन हम चर्चा करेंगे, इन शब्दों पर।